हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। तो ओके, यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी आज कि मेरे जो विजन में आता है, जो मैं मेडिटेशन के बाद मैं रीडिंग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे जो चैनल में बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, तो मेरी जो रीडिंग होती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। कभी कभार जो जो स्टार सीड्स है, जो एम्पैथ हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ मैसेज आता है, जो मैसेज मैं अगर डिलीवर ना कर दूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में रहती हूँ, यानी कि पूरे दिन में सही से काम कर नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो हर एक रीडिंग को आप ज़बरदस्ती खुद के साथ मैच ना कराएं। जो मैसेज आपके लिए जा रहा है, एक रीडिंग बहुत एक लंबा रीडिंग होता है 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, लेकिन उस रीडिंग में जितना पार्ट, ठीक है, जितना पार्ट आपके लिए जाए उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। जो पार्ट आपके लिए है वही आप लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ अपने साथ लेने की कोशिश ना करें। आज देख लेते हैं, पहली कार्ड आया है स्लिट करते ही टावर का कार्ड। आज देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है, क्या डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। शायद कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है। जनरली टैरोट वही होता है कि जो आपको पता नहीं है, या आपके माइंड में कोई एक क्वेश्चंस चलता है एंड उसका आंसर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप वो आंसर नहीं जान पाओगे, आप आगे नहीं निकल पाओगे। देखिए, स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सत्य के साथ चलना पसंद करते हैं, यानी कि जो सच है वो मेरे सामने आए, क्योंकि वो ना किसी को बनावटी में खुद भी नहीं रखना चाहते और कोई उनके साथ बनावटी से रहे, यानी कि जो वो है वो ना दिखाए, ठीक है। ये स्पिरिचुअल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अगर एक एम्पैथ है, एक स्टार सीड्स है, तो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होगा। कल भी, यस्टरडे भी मैं किसी का रीडिंग की थी, तो वो मुझे यही बोल रहे थे कि मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले में खुश रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग मुझे जेलस करते हैं, लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन इतना ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं आसपास लोगों से कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जिनको अकेले रहना है वो अकेले रहना चाहते, तो उनको रहने देना चाहिए, राइट। क्योंकि ना उनको कुछ किसी से लेना है, ना किसी को कुछ देना है, वो अपने एक वर्ल्ड में वो खुश रहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सिंपल होता है, एक बहुत ही रूटीन के साथ उन लोगों को चलना होता है। सब उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो किसी को बहुत ज़्यादा आपके, देखिए 2-3 दिन से बार बार मुझे यही आ रहा है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये कि कोई बहुत ज़्यादा जानने का चेष्टा कर रहा है। इस पर्सन के साथ हो सकता है हाल ही में आपका टावर मूवमेंट हुआ है, हाँ। मुझे ऐसा भी आ रहा है, डाउनलोड आ रहा है कि कोई ना कंटिन्यू आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कोई कंटिन्यू जानने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर वो नहीं जान पा रहा है ना, तो वो आपके ही कोई फैमिली से, कोई आपके एक सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी आपके ही फैमिली से ना, जिनका कोई तो एक वीक पॉइंट है, यानी कि कुछ मैं बोलूँगी एडिक्शन, कुछ इस तरीके का कुछ, शायद उस पर्सन को पता है कि वो उस पर्सन को अगर इसका लालच दिखाया जाए तो इस पर्सन के साथ बात करके आपके बारे में, जो पर्सन आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं ना, क्योंकि आपने शायद उनके साथ बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन किया है, यानी कि ना आप उनके साथ मैसेज पर बात करते हैं, ना आप उनके साथ मिलते हैं। तो वो पर्सन आप ही के फैमिली के, या आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, उस पर्सन से आपके बारे में जानने का चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चंस चल रहा है, चलता भी है, ठीक है, तभी आप टैरोट में आते हैं, टैरोट से जानने के लिए। देख लेते हैं कि आपके लिए
क्या मैसेज आ रहा है आज, ठीक है। कोई एक पर्सन ना आपके लाइफ में आपको छोड़ना ही नहीं चाहते। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, सी द कार्ड, फर्स्ट कार्ड द मून का कार्ड आया है। सी द कार्ड, 8 ऑफ स्वर्ड्स। मैं क्या बोल रही थी कि कोई पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मुझे यही फीलिंग आ रहा है कि आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा इल्यूशन क्रिएट भी किया जा रहा है, ठीक है। इल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है हर न्यू मून फुल मून में। ये उसके बाद से आपके लाइफ में ये हो रहा है। रेमेडीज़ में मैं बताऊंगी। रेमेडीज़ देखिए, पहले ही मैं बोल रही हूँ कि बार बार मैं एक ही बात बोलूँगी, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन में जो भी पर्सन आपको फॉल्स फेस कैरी कर रहे हैं, यानी कि वो जो है वो नहीं दिखा रहा है, सब कुछ आपको मेडिटेशन में आंसर मिलेगा। जो पर्सन के लिए आपने एक पर्दा लगा लिया है कि इस पर्सन के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते एंड जानना भी नहीं चाहते, तभी ये इल्यूशन क्रिएट किया जाता है कि जो सच है ना, जो सच है वो आप देख ना पाए, आप कुछ और ही इल्यूशन में रहे, ठीक है। देखिए, द मून के बाद ये आया है द फूल का कार्ड। कोई चाहते हैं ना आप ना सबके ऊपर ट्रस्ट करें, यानी कि एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि सोचिए आपके पास जैसे कुछ कॉन्फर्मेशन के लिए, ओटीपी के लिए देखिए 2 आता है, एक येस एक नो। अगर आप येस में दबा देते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ गए, ठीक है। अगर आप नो दबाते हैं यानी कि आप सेफ हो गए, ठीक है। कुछ भी अगर आपको भेजा जाएगा फिर बाद में आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार में आपने कुछ देखा एंड यस दबा दिया, तो यस होने का मतलब है कि आपने उस चीज़ों में अपना अनुमति दे, मतलब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोई चाहते हैं कि आप बहुत गो विद द फ्लो रहें, आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। एंड अगर आप किसी को बोल भी रहे हैं कि आई फील कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो पर्सन आपको वही कहेंगे, नहीं, सबके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके माइंड में हमेशा एक इल्यूशन ये क्रिएट करके रखना चाहते हैं। ओके, यस, ऑब्वियसली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक हाई एनर्जी में रहते हैं हमेशा। आपके वाइब्स के साथ मैच करना इतना इजी नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ओके, द मून के बाद आया है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आप इस इल्यूशन से बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं, ओके। फिर आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स, मैं क्या बोल रही थी कि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। डिवाइन आपको हमेशा सेव कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन दिया जाता है, ठीक है। आपको इंट्यूशन दिया जाता है बार बार। डिवाइन आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपके साथ है, ओके। 3 कार्ड एक साथ आया है, कुछ और कार्ड ले लेते हैं। ओके, 2 कार्ड आया है यहाँ पर, जजमेंट का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, ओके। पहले मैं कार्ड लूँगी, बहुत अच्छे से कार्ड लेना ज़रूरी है। डिटेल्स में रीडिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, ये कार्ड भी आया है, पेज ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ स्वर्ड्स। पहले ही द मून का कार्ड आया है, यानी कि आपको इल्यूशन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मैं जो बोल रही थी कि कोई आपके माइंड में इल्यूशन डालने की कोशिश कर रहा है। आपका जो है ना, आपका थर्ड आई चक्र
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप सही चीज़ को सही तरीके से देख पाते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर आपको भटका देते हैं। ओके, लोग यहाँ पर आपको भटका देते हैं। देखिए, जजमेंट का टाइम आ गया है, यानी कि अब आपको पास्ट में नहीं रहना है। कोई एक पर्सन यही चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा याद करें, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा याद करें। इस आपने एक प्रोटेक्शन बना लिया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपने एक प्रोटेक्शन बनाया है कि किसी को इसके अंदर आप और घुसने नहीं देना चाहते। जो मैं पहले ही बोल रही थी, आपका ना एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो आप पहले थे वो आप नहीं रहे, एंड यही बहुत लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा इस कार्ड से फील हो रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये वो कार्ड है जहाँ पर आपने बहुत मेहनत किया है एंड आपको ये मिला है रिवॉर्ड में, यानी कि सारे कार्मिक रिलेशन, सारे कार्मिक बैगेज, पास्ट का जो कर्मा, इस लाइफ जोन का जो कर्मा, सब आपने रिलीज़ किया है एंड अभी आप इस जगह पर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ना कंटिन्यू आपके गतिविधि के ऊपर कंटिन्यू, मैं क्या बोल रही थी कि कोई बार बार जानने की चेष्टा कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। जजमेंट का टाइम आया है कोई एक पर्सन को, या आपके आजू बाजू ना मैं ये फील कर पा रही हूँ। देखिए, इम्पैक्ट जो होते हैं, जो स्टारसिस्ट होते हैं, उनके लाइफ में कंटिन्यू भेजा जाते हैं, ठीक है, भेजा जाता है। जो स्टारसिस्ट होते हैं, जो एम्पैथ होते हैं, उनके लाइफ में भेजे जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस भेजा जाएगा ऐसे लोगों को। लेकिन एक टाइम के बाद आएगा कि आपको समझ आ जाएगा, यानी कि आपका इंट्यूशन पावर, आपका साइकिक पावर इतना हाई लेवल पे चला जाता है मेडिटेशन करते करते कि आपके आसपास के लोगों को आप समझ जाए। आप ऐसे ही एक पर्सन है, मुझे फील हो रहा है कि आप समझ पाते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनका वाइब्रेशन क्या है, ठीक है, आप ये समझ पाते हैं। कुछ कार्ड और लूँगी। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है कि आपके फैमिली में कोई हो सकता है ना, जो कि बहुत ही इजीली हर बात, वो अपना बात, अपने घर का, अपने आसपास के जो भी है, वो सब कुछ बहुत इजीली सबको बोल देते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है मन का सच्चा है, लेकिन इसको ना इसको सब लोग मतलब यूज़ करते हैं कि आपके घर में ऐसा कोई है। मुझे आज बार बार ये सी पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स, मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। आपके फैमिली में ऐसा कोई है जो कि बहुत कैजुअली ना सबको सब चीज़ बोलते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर आप किसी के साथ भी आपके बारे में, मेनली आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपका विश है, क्या आप करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना छोड़ दीजिए, किसी के भी साथ मत कीजिए, ठीक है। ओके, सी द कार्ड 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड उसके पीछे एम्प्रेस, यानी कि कोई एक पर्सन है जो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। इस पर्सन को एक्चुअली आपके लाइफ में आना भी है, रहना भी है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से, ठीक है। इनका स्टाइल कुछ अलग हो सकता है जीने का, आपका स्टाइल कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। एंड अभी आपने मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखिए, आपने पहले ही द वर्ल्ड का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, आपने एक प्रोटेक्शन बना लिया है, यानी कि अभी आप किसी को भी अपना जो बात, पहले आप शायद बहुत फ्लुएंटली सब कुछ बोलते थे, भरोसा करते थे आपके मन में क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, सब कुछ आप बोल देते थे। एंड फिर बाद में शायद आपने एक दूरी आपने मेंटेन करना सोचा, क्योंकि आपको ऐसा फील होता था कि ये पर्सन का कुछ अलग फिर से आया है ये कार्ड, इस पर्सन का दिमाग में कुछ अलग ही चलता है एंड ये सही नहीं है, जो भी है ये सही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में
जानने का इनको, ये पर्सन ना आपको आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। पहली बात तो है ये पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिचुएशन से आपने मूव ऑन भी किया है एंड आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कोई यहाँ पर किसी और का भी कार्ड आ रहा, कि किसी और का भी आ रहा है, कोई किसी और का एनर्जी जो कि अपना सक्सेस पाने के लिए ना, ये देखिए सीधा कार्ड, जो कि अपना सक्सेस पाने के लिए बहुत ही लोगों को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। जो बहुत झूठ बोल, इस पर्सन का हैबिट ही कुछ ऐसा है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। शायद आप ही के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, या तो आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, जो कि जिसका इस तरीके का हैबिट ही है, जो आप सब कुछ गलत ही बोलते हैं, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, जो है वो ये नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ छुपाते हैं, जो दिखाते हैं लोगों को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम सच्चाई होता है। यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन गलत, या तो इन्फॉर्मेशन खुद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, ठीक है। ये भी आ रहा है इस रीडिंग से। ओके, दो डेथ एंड रिबर्थ। मैं क्या बोली थी कि कोई तो है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन उनको सहन नहीं हो रहा है, वो नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है। जो आप थे 3 ऑफ कप्स, यानी कि पहले शायद आप बहुत लोगों के साथ घुल मिलते थे इजीली। आप देखिए यहाँ पर ना, मैं किसी का ये भी मैं देख पा रही हूँ, शायद आपको कुछ पहले हैबिट था, एंड वो हैबिट किस लिए हुआ था, कुछ लोग आपको इसी हैबिट में रखना चाहते थे। शायद कुछ लोग आपको इसी हैबिट में रखना चाहते थे। कुछ आपके हैबिट जो कि आपने सुधारा है। मेनली बात है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, एक पर्सन बिल्कुल पहले कुछ थे और आप कुछ है, ठीक है। बट कोई एक पर्सन ना इस चीज़ को, आप ही के कोई हैं, आपके फैमिली में आपके कोई लव्ड वन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे जिनके साथ जिस तरीके से जाए। ये पर्सन आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप जो थे आप वैसे ही रहे, ठीक है। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने किसी को अभी कुछ नहीं आप शेयर कर रहे हो, आप अपने में बिजी रहते हैं, आप अपने में एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैं वही देख पा रही हूँ फिर से, जो मैं जैसे स्टार्ट की थी, कुछ सिबलिंग हो सकते हैं, आपके परिवार से कोई हो सकते हैं, जो जिनसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जानना है, ठीक है। देखिए ये ना कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप के बारे में सारे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश किया जा रहा है। इस पर्सन का ना कुछ एक हैबिट है, ठीक है। उस हैबिट का फ़ायदा उठा के ना इस पर्सन को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चार काट लेंगे। यहाँ पे 3 कार्ड आया है और बहुत सारा कार्ड आया है, इतना कार्ड नहीं लूँगी, एक कार्ड के कार्ड लेते हैं। बहुत सारा 4 कार्ड आ गया था। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कोई ना चाहता था कि आप फाइनेंशियली ग्रोथ ना करें, ठीक है। आप फाइनेंशियली आगे ना जाए, यानी कि आप स्टक होके रह जाए। आप अपने
आप खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम रखना छोड़ दे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आप पहचान ना पाए, आप पैसों की तंगी से आई थिंक 5 इयर्स से हो सकते हैं, 7 इयर्स 5 इयर्स ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए आ रहा है अगले 10 साल तक, ठीक है। जब से आपने ये जो सिचुएशन आपने देखना स्टार्ट किया है कि पैसों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है, तब से लेके 10 इयर्स तक ना आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 2026 के बाद ना आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मनी में फ्लो आप देखोगे, ओके। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक सही फैमिली, अगर आपका अभी शादी नहीं हुआ है, बच्चे, ये सब में, यानी कि आप देखिए, मैं यहाँ पर एक ही बात बोलूँगी, कोई एक पर्सन है ना जो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहें, ठीक है, लेकिन इस पर्सन का कुछ एक रहने का एक सिस्टम है, कुछ एक तरीका है जो ये चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों चेंज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनके ये शुरू से ये है एंड इनको ये सिस्टम चेंज नहीं करना है शायद, लेकिन आप जो चेंज हुए ना, इस चेंज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, देखिए डेथ एंड रिबर्थ के बाद 2 कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स। इस पर्सन को ये भी लगता है, मैं एक बात बोल दूँ, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके बहुत सारे न्यू फ्रेंड हुए हैं, आप बहुत खुश हो एंड आपके साथ कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप खुश हैं, जो कि इस पर्सन का इल्यूशन है। ये जो पर्सन है बहुत इल्यूशन में रहते हैं, यानी कि जो ना है उसको सोचना, जो ना है उसको देखना, यानी कि आप अगर बहुत ट्रस्टवर्दी हो, इस पर्सन को लगेगा कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। अगर मतलब आप जो इनके लिए हो, इस पर्सन का बिल्कुल उल्टा सोचना है, ये भी किसी किसी के लिए आ रहा है, ठीक है ना। देखिए जस्टिस का टाइम आ गया है, इल्यूशन प्रोजेक्शन, ठीक है, ये कार्ड तो देख लीजिए। आप बिल्कुल इसी तरीके से रह जाए, यानी कि आप बिल्कुल इसी तरीके से रह जाए, दुखी। देखिए स्पिरिचुअल पाथ, एम्पैथ, ठीक है, जो एम्पैथ होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं कुछ हायर पर्पस के लिए। ईश्वर उनको बार बार एक ही बात बोलने की चेष्टा करते कि आपको खुश रहना है, आप जो भी है आपको खुश रहना है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को भेजा जाएगा, ऑलरेडी होते भी हैं आपके साथ जुड़े हुए, जो ऐसे कुछ बात बोल देते हैं, जहाँ ऐसे कुछ मैसेज सेंड कर देते हैं, कुछ बात बोल देते हैं कि आप जो यहाँ पर रहते हैं ना, एकदम हाई वाइब्रेशन पर, आपका वाइब्रेशन यहाँ तक हो जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी खुशी से, आपके आगे बढ़ने से किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जलन है, ओके, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों के लिए अभी जस्टिस का टाइम आ रहा है, यानी कि जस्टिस क्या होता है, जो वो आपके लिए क्रिएट करना चाहते थे वो आप उन्हीं के साथ होगा। जस्टिस इसी तरीके से दिलाया जाता है, शनिदेव का यार है, इसी तरीके से कर्मा मिलता है। जिन्होंने आपको हंसाया है वो हंसेगा, जिन्होंने आपको रुलाया है वो रोएगा, जिन्होंने आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी किया है उनके साथ भी होगा, जिन्होंने आपको मनी लॉस किया है उनका मनी लॉस होगा, उनका मनी लॉस हो भी रहा है, क्योंकि जस्टिस का टाइम। ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा पैसों के प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे हैं इन दिनों, ठीक है, बहुत पैसों की प्रॉब्लम, खाने पीने का प्रॉब्लम ये होगा। ऐसे भी देखिए केतु अभी उत्तर फाल्गुनी में चल रहा है, केतु का नंबर क्या है, नंबर ऑफ 7, यानी कि डिवाइन के साथ जुड़ो। जो लोग आप ही डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं और आप ही के ऊपर इसी के वजह से जेलस कर रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो आप पहले जैसा नहीं रहे, एंड वो ये ट्रांसफॉर्मेशन सब अच्छे के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो लोग गुजरते हैं उन्हीं लोगों को पता है कि कितना पेनफुल होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, कितना सैक्रिफाइस है यहाँ पर, कितने सैक्रिफाइस है, कितना आपने वो सिचुएशन को ओवरकम किया है, जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आपको जैसे कि कोई खींच के उस जगह से बाहर निकल के लेके आ रहा है, एंड आप सपोर्ट भी करते हैं ऑब्वियसली, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। आपके सपोर्ट के बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर, आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपको एक इंट्यूशन देते हैं कि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, कोई बहुत 3D वर्ल्ड में जीने वाले लोग जो आपको यूज करके सीधा कार्ड, कुछ लोग चाहते हैं सीधा कार्ड, यहां पर डिले, दिस इज द कार्ड फॉर डिले। आप अगर आपको कोई थर्ड पार्टी में रख के चला गया था अपने खुशी के लिए, अपने एंजॉय के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी ये देखिए आपके आसपास कोई भी हो सकती, यानी थर्ड पार्टी का मीन्स क्या है, आपको बिल्कुल ही त्याग करके, आपको टाटा बाय बाय करके किसी और को चुनना। आपके साथ रिलेशन पूरी तरीके से तो ये लोग ख़त्म नहीं करते। क्यों नहीं ख़त्म करेंगे? टावर का कार्ड आया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ने से फिर आना है ना, ज़रूरत पड़ने से तो फिर आना है, तो पूरी तरीके से ख़त्म करते स्पिरिचुअल लोग के। नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, तो इन लोगों के लिए जस्टिस का टाइम आ गया है। अभी इन लोगों के लाइफ में बहुत पेन दिया जाएगा, इन लोगों के लाइफ में बहुत पेन दिया जाएगा, क्योंकि ये टेक केयर का भी कार्ड होता है, क्योंकि इन्होंने आपको टेक केयर नहीं किया। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपके पेंटिकल से आपके पेंटिकल से मतलब है। आप करना बंद कर दीजिए, जिस दिन पूरा आपसे टाटा बाई करके ये लोग चले जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं एक बार कि आप कैसे हैं। ये सब आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आपको ना, आप अगर कुछ भी समझ जाते हैं, देख लेते हैं, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ओके, तो वहाँ पर कोई पर्दा डालने की कोशिश करते कि आपका ये सब भ्रम है, बट ये भ्रम नहीं है। ठीक है, ये आपके मन में इल्यूशन क्रिएट किया जाता है। आसपास के लोग, या तो ऐसे लोग आपके साथ हैं जिनके लिए आप दिन भर दिन डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, आप दिन भर दिन डिप्रेशन में, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ जुड़े हुए हैं आपके पैसों के लिए, सिर्फ आपके पैसे के लिए। ठीक है, तो ये आपको जानने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरत थी ये सब जानने की, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे 80% लोग जो है देखते हुए खुद स्टार सीड्स हैं। आज तक मैंने जिन लोगों का रीडिंग किया है 60% लोग स्टार सीड्स हैं, वो खुद को पहचान ही नहीं पाए। इतने लोग, क्योंकि ऐसे लोग ना दिल के बहुत सही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दिलदार होते हैं, सब मन खोल के बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम में है, बनावटी उनको समझ नहीं आता है, उनको ये भी समझ नहीं आता है कि कोई बैठ के उनके पास से सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि बाद में उसी को प्रॉब्लम में वो डाल पाए। इस कार्ड के आसपास क्या कार्ड आया है ये भी जानने की ज़रूरत है। इस कार्ड के आसपास ये सारे कार्ड आया है आज। ठीक है, सीधा कार्ड, कोई कंटिन्यू आपका ना, आप खुद को भी आपको समझ आता है कि मैं पहले जो भी करती थी मुझे फटाक से वहाँ पर ग्रोथ मिलता था। मैं पहले बहुत ज़्यादा मैंने अर्निंग किया है, अर्निंग के जगह पर मुझे कभी ज़्यादा इतना रुकावट नहीं आई कि अभी हो रहा है फिर बिल्कुल रुक रहा है, यानी कि जैसे कि कोई
रुक नहीं रहा है, जैसे कोई वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि डिले। दिस इज द कार्ड फॉर डिले, दिस इज द कार्ड फॉर डिले ऑल्सो, ओके। क्योंकि आप तो देखिए, जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो बहुत अपने वर्क के साथ बिजी रहना पसंद करते हैं, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, पूजा करते हैं अपने वर्क के साथ, ओके। पूजा जैसे उनको लगता है कि जितना मैं अपने वर्क में बिजी रहूँगी, ऑनेस्ट रहूँगी, उतना मेरे लिए सही है। ये जो इस पर्सन को आपका खुशी क्या है, आपका क्या विश है, सीधा कार्ड विश क्या है, ये सारे इसने इंफॉर्मेशन लिया है कहीं से, या तो आपने ही बोला है कभी बिलीव करके, आपने बिलीव करके बोला है, इस पर्सन को अच्छा समझ के बोला है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता भी था कि ये पर्सन कंटिन्यू क्यों इतना क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यों इतना जानना है। इस पर्सन का हैबिट में मैं बोल देती हूँ, ये पर्सन बहुत चुप रहता है एंड आपको क्वेश्चंस किए जाते, आपके घर में कौन कौन है, सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके घर में किसी का किन का क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल कितना कौन स्ट्रॉन्ग है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर्सन को चाहिए। ये पर्सन एक्चुअली सुधरेंगे नहीं, बट ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं, इनके तरीके से चाहते हैं, ठीक है। इनका कुछ ऐसा ही माइंडसेट है, ओके। तो ये था आज की रीडिंग। आपको बोला जा रहा है कि इस जगह से बाहर आइए, ठीक है, इस जगह से बाहर आइए। इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में गए हैं, आज भी शायद मेंटल ट्रॉमा में आप हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे भी इस पर्सन ने बहुत गलत बात भी किया है। ये कार्ड होता है बैक बीचिंग का कार्ड। आपको पता है ये सब अभी कि ये जो पर्सन है ना, आपको लोगों के सामने आपको आपका गलत छवि क्रिएट करता है लोगों के सामने, ये पर्सन, ठीक है। कर्मा का यार है, जो करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, गलत कर्मों का पनिशमेंट मिलना है, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो हेल्प हुआ है, कुछ अच्छा मैसेज मिला है। अगर मिला है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक।